किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज सिरसम की फसल है, सिरसम की फसल आज 1500 रुपये क्विंटल कम बिकन लग रही है। 50 किलो का जो कट्टा था वो 40 किलो का कर दिया। नमस्कार, मैं आशीष कलोदा आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं नरवाना कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हूं। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। लेकिन हम आज किसानों से बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर कम से कम 2 साल से किसानों का धरना चला हुआ, किसानों की समस्या को लेकर कि आपके गाँव में बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए आते तो आप क्या कुछ कदम उठाएंगे, सभी बात किसानों से करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका नाम जी? मेरा नाम मास्टर बलजीत सिंह है। हाँ जी। हाँ। सर, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। आपके गांव में या आपके पास बीजेपी के नेता, जेजेपी के नेता वोट मांगने के लिए आते तो आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ वाले का धन्यवाद करता हूं। आप लगातार 3 साल से किसानों के बीच में आ रहे हो, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हो। आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद है। हाँ, रही बात, बीजेपी ने 10 की 10 सीटा में नाम घोषित कर दिए और प्रचार प्रसार भी अब शुरू कर दिया है। प्रचार प्रसार के साथ साथ आप देख रहे होंगे जो भी बीजेपी जेजेपी का नेता गांव में जाएगा उनसे ऑल इंडिया जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने दिल्ली में जो रैली करी, आपने उसको देखा होगा। बहुत ज़बरदस्त किसानों की ऑल इंडिया की वो रैली थी। वहाँ फैसला लिया गया था ये बे सबसे पहले तो वो कारपोरेट को हटाओ, सरकार को सबक सिखाओ, गांव-गांव में किसानों की एकता बनाओ। उसी फार्मूले के तहत अब जो नाम आएंगे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी जेजेपी के जो नुमाइंदे गांव में आएंगे उनसे हम 8-10% हैं हमारे, वो उनसे पूछेंगे और उनका विरोध करेंगे। यही नीति है हमारी। हाँ, देखो सर, जो बीजेपी और जेजेपी के नेता चुनाव प्रसार करने लग रहे अपने पार्टी का, वो कहने लग रहे कि हमारी 10 साल की सरकार ने किसानों के हित में सबसे ज़्यादा काम किए। कितनी सच्चाई इस चीज़ में? ये बिल्कुल 100% झूठ है। आप पत्रकार हैं, आपको पता भी है। वो अलग बात है, आप हमसे पूछना चाहते हो क्या किया है किसान का। किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज सिरसम की फसल है, सिरसम की फसल आज 1500 रुपये क्विंटल कम बिकन लग रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ताज़ी बात है। 50 किलो का जो कट्टा था वो 40 किलो का कर दिया है। और हर जीएसटी कभी भी लगे थी, किसान के यंत्रों पर जीएसटी नहीं लगती थी। 8% से लेकर 18% तक किसानों के औजारों पे, खेती से संबंधित जो औजार है उन पे इतनी जीएसटी लेती है सरकार। और जहाँ तक रही बात, इन्होंने 18-20 लाख करोड़ रुपये साहूकारों के बट्टे खाते में डाल दिए हैं। किसानों का कर्जे की बात थी जो इन्होंने बिल्कुल एक पैसा माफ़ नहीं किया। 100 लाख 2 लाख का लोन खातर किसान किन्हीं कारणों की वजह से, फसल बर्बाद होने की वजह से, घर में बीमारी की वजह से, किसी कारणों से यदि नहीं भर पाता है तो उसको डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है और बैंकों में फ़ोटो तक लगा रखी है किसानों की। और उनका पता नहीं दे रहे, जो देश न लूट के विदेशों में चले गए, लाखों लाख करोड़ रुपए उनके बट्टे खाते में डाल दिए। इस करके किसानों के ये पूरी तरह से विरोध है। और किसानों के विरोध में ही इन्होंने चिराग योजना लागू करी है। स्कूल 5000 के करीब केवल लड़कियों के, जो कहते हैं नहीं बेटी बचाओ, जो बेटी बचाओ का बहाना लेके लड़कियों के 5000 स्कूल लड़कियों के बंद कर चुके हैं चिराग योजना से। और ये जो अग्निवीर की जो योजना लागू करी है ये केवल किसानों के विरोध में करी है। वहाँ मजदूरों के, किसानों के बच्चे ही आर्मी में भर्ती होते हैं। इन एमएलए एमपी साहूकारों का बच्चा कभी एक भी नहीं मिलेगा आर्मी में। मैं आपने बताऊँ बात, ये सबसे भ्रष्ट अपना देश जब का आज़ाद हुआ है, इतना नकम्मा, झूठा, बेईमान, चोर जो प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री भी क्या है, वो तो एजेंट है, अंदानी अंबानी का एजेंट है, सबने पता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से देख लो, जो नोटबंदी हुई थी, देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करके, जब 98%
पैसा वापिस आ गया, काला धन कहाँ रहा है? काला धन तो वापिस सफ़ेद कर दिया है इनने। इनके बड़े बड़े ज़मीनों पे कब्जे हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें लेने लग रहे हैं। ये तो किसानों ने लड़ाई लड़के ये 3 कानून रद्द करा के ज़मीन बचाई है, लेकिन जो वादे उस टाइम इन्होंने करे थे एक भी वादा पूरा नहीं कराया है। ये सारा का सारा किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दुकानदार विरोधी सरकार है। बिक चुका है देश, सारा माल लुटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ने आप देख लो, जब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो चुका था, चीफ जस्टिस ने इसको अवैध घोषित कर दिया था, उसके बाद भी 10,000 बॉन्ड फिर लागू कर दिए। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का उन पर बैन लग गया। ये पब्लिक का पैसा था। 10,000 करोड़ रुपया रोकने में सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई की है, वो बॉन्ड जो 23 फरवरी को लागू करे थे, 15 को जब बैन था उसके बाद भी कर दिए लागू। आप अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा घोटाला है। हर जगह घोटाला ही घोटाला है। ये दुर्भाग्य है इस इतने बड़े देश का, सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार के लोग गद्दी पे बैठ के, जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की चाटुकारिता की, मुगलों की चाटुकारिता की, राजे महाराजों की का आज़ादी की लड़ाई में 1% भी योगदान नहीं था, 1% भी। इन्हें तो उस टाइम के जो आज़ादी के लड़ने वाले वीर थे, जो योद्धा थे, उनके खिलाफ इन्होंने गवाही लगातार दी है। और जिसको ये वीर सावरकर वीर लग रहे हैं कहने, 6 बार माफ़ी मांग के बह रहा था, अंग्रेज़ों ने उसकी पेंशन करी थी। आज़ाद हिंद फौज का नेताजी जब आज़ाद हिंद फौज तैयार कर रहे थे, उस टाइम सावरकर ने उनका पूरा विरोध किया था, अंग्रेज़ों के साथ थे। अच्छा जी। हाँ, एक बात और जो हरियाणा के किसान है उनका कहना कि बीजेपी और जेजेपी जाट नॉन जाट करके चुनाव को जीतना चाहती है। आप इस चुनाव को किस तरह देखना चाहते हो? ये इनके पाखंड है। इन्हें कोशिश करी है। अच्छा जी। इन्होंने कोशिश की है। ये केवल हरियाणा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा करते हैं, गुजरात में पटेल नॉन पटेल करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। इन्होंने कोशिश करी इनों में पिछले दिनों, इनकी पूरी कोशिश थी। अपने यहाँ छोटे से कस्बे में भी 2-3 बस गई थी, तड़वा के आए थे वहाँ हैं। ये तो किसानों ने, मजदूरों ने इकट्ठे होकर ललकार दिया इनको। ये मुसलमान हमारे हैं, हमारे भी गए थे किसान। हाँ, नरवाने से किसान तो उसमें गए थे रैली में। अच्छा। पहले जो ये तलवार लेके गए थे, अच्छा। उनमें RSS के यहाँ नरवाने से बीत थे कुछ लोग। हाँ, बोर्ड के नहीं वो चमके। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, एक तिकोनी ही पट्टी रखे है मैं। हाँ हाँ, वहाँ पिरचित का इतनी बड़ी रैली हो, ललकार दिया हो भाई, कौन टोकेगा इन मुसलमानों ने। अच्छा। हाँ। आप मुसलमानों के साथ हो? हाँ बिल्कुल, हम छत्तीस जात के साथ। हाँ अच्छा। हाँ, हम हर धर्म के साथ। हाँ, हम किसान। हाँ, किसी भी जाति का हो, किसी भी मज़हब का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। और जहाँ तक किसान की और मुसलमान की जो बात करोगे, इस एरिए में जो है और जो साथी चले गए हैं, उनका DNA एक है, सेम गोत हैं, सेम जाति हैं। वो तो किन्हीं कारणों से वो दबाव में, प्रेशर में उस टाइम में उनके बुजुर्ग चले गए। आज आप 5वीं 6वीं पीढ़ी उठा के देखोगे नहीं, ये एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग हैं। हाँ, ये इन्हें जो कोशिश करी है, ये सारे देश ने मिलकर, हरियाणा की जनता ने मिलकर, इनका ये षड्यंत्र जो था, धर्म का जो षड्यंत्र था, वो नकारा गया है। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये जाति की, धर्म की बात करके बांटना चाहो है। पब्लिक सारी बातें समझ चुकी है इस बात को। इनके बकावे में अब वोटर आएगा नहीं। हाँ हाँ, एक भाई में लिख के है 750 किसानों की हत्या जो करी है, दिल्ली में जाने के जो रास्ते रोके हैं, सड़कों पे किले जो गाड़ी गई हैं, एक का बदला लेवेंगे किसान, मजदूर, कर्मचारी मिलके एक का बदला लेवेंगे। और हरियाणा में ये 10 की 10 सीट हारेंगे, चाहे कितने षड्यंत्र कर लो। कारण क्या है, लास्ट में क्यों लिया हरियाणा पंजाब को, पहले फेज में क्यों नहीं लिया भाई? इसका सारा देश में गलत संदेश जाओगा। इन पे बीजेपी जेजेपी के लोग जिस गांव में आवेंगे, उस गांव में उनसे शांति प्रिय तरीके से एक प्रश्न का जवाब लेवांगे और उन्हें पूछांगे। जब दिल्ली में किसान नहीं जा सकता, आप गांव में भी नहीं आ सकते। हाँ, गांव की फिरनी से बाहर जाना पड़ेगा। इन्होंने ये गांव के अंदर बढ़ कर अपनी कोई जनसभा
को संबोधित नहीं कर पाओगे। आप देखने लग रहे हो हाँ जी। टावर का कितना विरोध हो रहा है। आप रतिया के MLA का देख लो कितना विरोध हुआ है। आप देखना मुख्यमंत्री भी नहीं जाओगा, उप मुख्यमंत्री पुराना पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं जाओगा। ये पुलिस का सहारा है। शहर सुरा में जैस का गामा में इनको कोई घुसने नहीं देगा। एक और बात गामा करो में- जी, जो बीजेपी के नेता उनका कहना कि नरवाना से कोई भी उम्मीदवार होगा बीजेपी का विधानसभा में वो 60-70 हज़ार वोटों से जीत कर जाएगा। आप मानते हो इस बात को? जमानत जब्त होगी। बीजेपी जेजेपी का एक एक MP की एक एक MLA की जमानत जब्त होगी। इनको वोट डाल लगा कौन? इनसे आप अंदाजा लगाओ हैं कितना। आप तो देखने लग रहे हो, आप कवरेज करने लग रहे हो। किसान इनके विरोध में है, मजदूर इनके विरोध में है, मिड डे मील इनके विरोध में है, आशा वर्कर इनके विरोध में है, सर्व कर्मचारी संघ इनके विरोध में है, छोटे दुकानदार इन माल्ला के विरोध में है। ये वोट कौन डाल लगा इनको? ये केवल EVM का भरोसा है। ये EVM की पोल पट्टी भी के एक एक वोटर पूरी तसल्ली करके वोट डाल लगा। वो गड़बड़ भी नहीं है कर पाएंगे। धन्यवाद। जिसका भरोसे चरसा पार की बात करती है नहीं, असल में तो वीवीपैट का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठ रहा है और वो कोर्ट में जा रहा है। हमें उम्मीद है ये जो 5% की बात थी और 35% की बात करने लग रहे हैं, 60% वीवीपैट ले आए क्यों थे? वीवीपैट EVM में खराबी के वजह से वीवीपैट आ था। वीवीपैट का मतलब क्या है? वोटर ने अपने वोट का निशान सही दिखे और उसमें अंगूठा दस्तक हुआ और वह उसमें फिर डोल में पड़े। 3 चीज़ हैं। हाँ, और गिनती उनकी हुआ है। वीवीपैट में जो पर्ची निकले उनकी गिनती हो है और वहाँ जो स्याही का प्रयोग किया जावा है वह 2 महीने में ख़त्म हो जाए। अब डिमांड है कोर्ट से उसमें ऐसी स्याही का प्रयोग हो जो 5 साल तक नहीं मिटे। ये मुद्दे कोर्ट में है और कोर्ट से हमें उम्मीद है भाई कोर्ट एक एक वोट को वेरीफाई करेगा वीवीपैट में और बॉक्स में वीवीपैट जावे और एक एक वीवीपैट की गिनती हो। बेशक अब 46 दिन इंतजार करना पड़ेगा पहले दिन जो वोट डालेगा। और वो कहाँ है? क्या तर्क है? टाइम का तर्क देवे भाई उसमें टाइम लगेगा 3 दिन फालतू लगेंगे काउंटिंग में। जब 46 दिन वोट डालने के बाद वोटर 46 दिन का इंतजार करेगा। ये क्यों कराए 7 पेज पे? 7 पेज पे चुनाव कराने का क्या मकसद था इनका? यही गड़बड़ घोटाले ज़्यादा लंबा टाइम हरियाणा पंजाब को सबसे लास्ट में लेके जाना, क्यों यहीं से इनकी हवा खराब होगी। यहाँ हरियाणा पंजाब में तो इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से 100% आ रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ बिल्कुल आ रहेगा। अब देखो फील्ड में जाके पता है आपने तो। अब किसी भी वर्ग से बात करो, किसान से करो, मजदूर से करो, कर्मचारी से करो, व्यापारी से करो, सारा तो दुखी है देश। कौन वोट देगा इनको? हाँ धन्यवाद। जितने भी साथी है वीडियो को शेयर जरूर करना। आप कमेंट में कह कर दे भाई जो कोर्ट परिसर के अंदर किसान बैठे उनकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है, हम इनके पास पहुँचे, इनके विचार आपने सुने, इनके विचार कैसे लगे, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय जवान जय किसान।